अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये क्लास 9 की कंप्यूटर साइंस की बुक है। हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें हम चैप्टर नंबर 1 का जो है लास्ट टॉपिक वो डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। इसके अंदर जो है वो हम ट्रेस टेबल भी पढ़ेंगे। ट्रेस टेबल को पढ़ने से पहले हम जो है वो एल्गोरिदम के बारे में देखेंगे कि एल्गोरिदम है क्या, फिर उससे रिलेटेड जो है वो हम ट्रेस टेबल जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है वो हम टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। एल्गोरिदम्स जो हैं उनको वेरीफाई किस तरह से किया जाता है, उनकी वैलिडेशन भी हमने पढ़ी है। उनको वैलिडेशन जो है वो किस तरह से की जाती है, ये सब हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ लिया है। अब आज हम अपने इस टॉपिक में देखेंगे कि एल्गोरिदम जो है वो उसकी करेक्टनेस और उसकी आइडेंटिफिकेशन की कैसे की जाती है, ये हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो एल्गोरिदम्स हैं उनमें जो मिस्टेक्स समटाइम आ जाती हैं जो हमें नहीं पता चलता, तो उनकी मिस्टेक्स को हमने किस तरह से फाइंड करना है और फिर इन मिस्टेक्स के में जो मिस्टेक्स हैं उनको किस तरह से फाइंड करके उनको करेक्ट करना है, ये आज हम अपने टॉपिक में देखेंगे। समटाइम इस तरह से भी होता है कि हम एल्गोरिदम में कोई ऐसा एरर आ जाता है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो काम ही नहीं कर रहा। तो इससे ये तो पता चल गया हमें कि ये काम नहीं कर रहा एल्गोरिदम, तो इसका मतलब है ये कि इसमें कोई मिस्टेक है। लेकिन समटाइम जो है वो इस तरह से भी होता है कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो काम तो कर रहा होता है, लेकिन हमें क्या है, मिस्टेक, हमें आंसर भी शो करवा रहा है लेकिन हमें मिस्टेक पता नहीं चलती। मींस के अगर हमने कोई एल्गोरिदम बनाया है जो कि 2 नंबर्स को ऐड करने का है, लेकिन लिखते हुए क्या है, बाय मिस्टेक हमसे वहाँ पे ऐड की जगह पे मल्टीप्लाई लिखा जाता है। तो हम 2 नंबर जब एंटर करेंगे तो वो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर शो करवाएगा। तो हमें पता चल जाएगा जब आंसर आएगा कि हमने तो ये 2 नंबर्स को ऐड करवाना था, ये लेकिन ये तो मल्टीप्लाई करके आंसर दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिखते हुए हमसे खुद से मिस्टेक हुई है। तो ये क्या, ये वाले एरर्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, लॉजिकल एरर्स कहलाते हैं। तो इन एरर्स को दूर करने के लिए क्या है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ट्रेस टेबल का तरीका जो है वो यूज़ किया जाता है। तो लॉजिकल एरर्स जो हैं वो किस तरह से पता चलता है हमें कि ये लॉजिकल एरर्स हैं। इसका क्या मतलब है लॉजिकल एरर्स का, कि जो ऐसे एरर्स जो कि लिखते हुए हमसे कोई मिस्टेक हो जाए, वो हमें रिज़ल्ट तो शो करवाएं लेकिन वो रिज़ल्ट वो शो नहीं करवा रहे जो कि हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें चाहिए है। इसका मतलब ये है कि ये एक लॉजिकल एरर होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। तो ट्रेस टेबल से पहले जो है वो हम इस टॉपिक को देखेंगे। इस टॉपिक में जो है एल्गोरिदम जो है वो भी बताया गया, उसका सिनेरियो देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, फिर जो है हम ट्रेस टेबल को डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। इफ़ एन एल्गोरिदम इज़ फेल्ड, अगर कोई एल्गोरिदम जो है वो फेल हो जाता है ड्यूरिंग वेरिफिकेशन के दौरान, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये अहम है, टू आइडेंटिफाई द रूट काज ऑफ फेलियर। फेलियर की उसकी जो है वो अहम वजह जो है वो हमने ढूंढनी है कि किस वजह से ये जो है वो फेल जो है, आपका जो भी है एल्गोरिदम जो है वो फेल हुआ है, एंड देन इट टू करेक्ट इट, और उसको दुरुस्त करना है। सम टाइम द एरर इज़ लॉजिकल, सम टाइम क्या है, बाज़ औक़ात जो है वो लॉजिकल एरर होता है। इट मीन्स द सोल्यूशन इज़ वर्किंग, आपका जो है एल्गोरिदम जो है वो वर्क तो कर रहा है बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट, लेकिन आपको वो वाला रिजल्ट नहीं दे रहा जो कि आपको चाहिए। नीचे इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल, टू रिक्रूट स्टूडेंट फॉर आवर स्कूल वॉलीबॉल टीम। क्या आपने अपने स्कूल की वॉलीबॉल टीम में स्टूडेंट्स जो हैं वो भर्ती करने हैं। वी नीड स्टूडेंट, हमें स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। हाइट बिटवीन 144 सेंटीमीटर एंड 164 सेंटीमीटर, और उनकी हाइट जो है वो 144 सेंटीमीटर से 164 सेंटीमीटर के दरमियान में होनी चाहिए। टू काउंट क्वालिफाइड स्टूडेंट, हमने जो है वो स्टूडेंट्स, क्वालिफाइड स्टूडेंट जो है वो जो इस कंडीशन को ट्रू कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को हमने काउंट करना है। वी डिवेलप द फॉलोइंग एल्गोरिदम, हमने जो है वो एल्गोरिदम जो है वो बनाना है। तो एल्गोरिदम जो है वो नीचे है, क्या है, स्टेप नंबर 1 जो है, स्टेप नंबर 1 में है स्टार्ट। कोई भी एल्गोरिदम जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टेप नंबर 1 में क्या है, स्टार्ट से ही
जो है वो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 2 है सेट काउंट टू ज़ीरो। सेट काउंट टू ज़ीरो का क्या मतलब है कि हमने कोई भी वेरिएबल जो है यहाँ पे काउंट का वेरिएबल यूज़ किया है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। उस वेरिएबल में हमने वैल्यू सेट की है, वो है ज़ीरो। स्टेप नंबर 3 में है सेट ऑल हाइट्स टू 144, 140, 155, 164, 144, 166, 160 और 143। हमने 8 डिफरेंट हाइट्स जो हैं वो हमने सेट कर दी हैं, उनका एक जो है वो सेट बना लिया है स्टेप नंबर 3 में। स्टेप 4 में हमने क्या किया है, फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल हाइट्स। अब इन हाइट्स की जो है वो एक लिस्ट बना ली है। स्टेप नंबर 5 में क्या है, हमने कंडीशन लगाई है इफ़ हाइट ग्रेटर देन 144 एंड हाइट लेस देन आर इक्वल टू 164। दो कंडीशन है, हाइट जो है वो 144 से ग्रेटर होनी चाहिए और हाइट जो है वो 164 से लेस देन या इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे हम ग्रेटर देन आर इक्वल भी यूज़ कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन हमने क्या किया, इक्वल यूज़ नहीं किया। मीन्स के एक लॉजिकल ऑपरेटर, हम लॉजिकल एरर जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लिख तो सकते थे लेकिन लिखा नहीं यहाँ पे। एंड सेट क्या किया, काउंट टू काउंट प्लस 1। अगर हाइट जो है वो बारी बारी चेक होंगी, पहले 154 आएगा, 154 जो है वो यहाँ पे स्टेप नंबर 5 में चेक किया जाएगा। अगर वो इन कंडीशन दोनों को ट्रू करता है, इन दोनों में से, तो क्या है, काउंट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 0 थी और उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर वो कंडीशन को ट्रू करती है हाइट, तो यहाँ पे काउंट में वैल्यू का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 154 हमारी कंडीशन को ट्रू कर रहा है, हाँ जी हमारी कंडीशन को ट्रू कर रहा है, ये 144 से ग्रेटर है और 164 से लेस ही है, तो इसका मतलब है काउंट की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, 0 प्लस 1, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। अब इस तरह से 140 आएगा, 140 को चेक किया जाएगा ये कंडीशन को ट्रू कर रहा है या नहीं। 140 जो है वो हमारी कंडीशन को ट्रू नहीं कर रहा है, इस वजह से क्या है, काउंट की वैल्यू जो है वो 1 ही रहेगी, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। फिर इसके बाद जो है 155 आएगा, उसको चेक करेंगे। 155 जो है वो हमारी जो कंडीशन को ट्रू कर रहा है, इस वजह से ये क्या है, काउंट की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। पहले काउंट की वैल्यू 1 थी, अब 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसी तरह से बारी बारी सारी वैल्यूज़ आएंगी और उनको चेक हो जाएंगी। उसके बाद जो है स्टेप नंबर 6 में आउटपुट काउंट। अब टोटल 8 वैल्यूज़ थी, 8 वैल्यूज़ में से जितनी हाइट जो है वो हमारी कंडीशंस को ट्रू करेंगी, उतनी उतनी जो है वो आउटपुट आपको मिल जाएगी काउंट में। अगर यहाँ पे 4 वैल्यूज़ जो है वो हमारी कंडीशन को ट्रू कर रही हैं, तो यहाँ पे काउंट में 4 वैल्यू आ जाएगी। तो लास्ट में स्टेप नंबर 7 में क्या है, स्टॉप, लास्ट पे जो है वो एल्गोरिदम आपका जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड, इस एल्गोरिदम से रिलेटेड भी है, ट्रेस टेबल है। ट्रेस टेबल का क्या काम है वो भी हम देख लेते हैं। पेज नंबर 28 पे हमारा जो है वो ट्रेस टेबल है, वो हम देखते हैं। ट्रेस टेबल के ऊपर थोड़ी सी जो है वो थ्योरी हम देख लेते हैं। ट्रेस टेबल इज़ अ टेक्निक, ट्रेस टेबल जो है वो एक ऐसी टेक्निक है यूज टू टेस्ट एल्गोरिदम, जो कि एल्गोरिदम को टेस्ट करने के लिए यूज़ होती है, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट नो लॉजिकल एरर अकर, कि उसमें इस बात को के यकीन के लिए, करवाने के लिए कि कोई भी लॉजिकल एरर जो है वो इसमें एल्गोरिदम में मौजूद नहीं है, इज़ बीइंग प्रोसेस, जब एल्गोरिदम को इस्तेमाल किया जाता है या चलाया जाता है। तो क्या है, एल्गोरिदम का जो है वो हम ट्रेस टेबल इसलिए बनाते हैं कि उसमें लॉजिकल एरर जो है वो अगर है तो उसमें से आसानी से फाइंड किया जा सके। तो बाकी जो है वो डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एल्गोरिदम को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एल्गोरिदम का जो है ट्रेस टेबल वो हम समझ लेते हैं कि क्या है। स्टेप नंबर 1 जो है, जैसे हमने एल्गोरिदम पीछे पढ़ा है उसी तरह से सेम स्टेप्स भी हमने यहाँ पे सेट कर लिए हैं। स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 और फिर स्टेप 4 आ रहा है। स्टेप 4 में क्या था, हमने 5 में जो था वो हम कंडीशन चेक करते थे, और उसके बाद जो है वो स्टेप नंबर 4 में दोबारा से हाइट जो आती थी, हाइट जो है वो उससे सिलेक्ट की जाती थी, और फिर स्टेप नंबर 5 में दोबारा कंडीशन चेक की जाती थी, फिर दोबारा से नेक्स्ट हाइट जो है वो स्टेप नंबर 4 से हमें मिलती थी। फिर स्टेप नंबर 5 में था, हमारी कंडीशन दोबारा से चेक होती थी, फिर इसी तरह से 4 स्टेप में वापस जाते थे। तो इसी तरह से ये सारी जो है ना स्टेप्स ये लिख दिए हैं उससे नीचे, 4 5 4 5 इसी तरतीब से चलेंगे। नेक्स्ट जो है वो वेरिएबल जो है वो काउंट का वेरिएबल यूज़ किया था, ऑल हाइट्स का यूज़ किया था, और नेक्स्ट जो है वो लास्ट में जो है वो हाइट्स का वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज़ किया था। अब यहाँ पे जो है वो काउंट की वैल्यू जो है फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी, तो यहाँ पे डबल डैश लगा दी। यहाँ पे ऑल हाइट की वैल्यू कोई नहीं थी तो डबल डैश लगा दी।
और हाइट्स में भी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी तो डबल डैश लगा दी। स्टेप नंबर 2 में हमने यहाँ पे काउंट की वैल्यू जो है वो 0 सेट की थी, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। ऑल हाइट्स में कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की थी तो इसलिए डबल डैश लगा दी। और हाइट्स में भी क्या है, कोई वैल्यू असाइन नहीं की थी, इस वजह से यहाँ पे डबल डैश लगा दी। अब स्टेप नंबर 3 में भी काउंट की वैल्यू जो है वो 0 स्टेप नंबर 2 में हमने सेट की थी, स्टेप नंबर 3 में कोई उसको वैल्यू ही नहीं दी थी, इस वजह से ये ब्लैंक छोड़ दिया। अब यहाँ पे ऊपर जो है वो हमने ऊपर वाली लाइंस में जो है वो डॉट डबल डैश लगाई और यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़े। इसका क्या मतलब है, डबल डैश का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की थी, इस वजह से यहाँ पे डबल डैश लगा दी। लेकिन यहाँ पे जब हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं, यहाँ पे पहले 0 से वैल्यू दी तो हुई है, काउंट को वैल्यू असाइन तो कर दिया, लेकिन जो है नेक्स्ट चेंजिंग नहीं हो रही, इस वजह से हम इसको वैसे ही छोड़ रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो स्टेप नंबर 3 में हम ऑल हाइट्स की वैल्यू जो है वो हमने 8 डिफरेंट हाइट सेट की थी एल्गोरिदम में। इसी तरह से हम यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हम सेट कर देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो हाइट्स में भी कोई वैल्यू नहीं दी थी तो वो ब्लैंक छोड़ दिया। स्टेप नंबर 4 में क्या है, ऑल हाइट्स जो है वो सेट कर दी हुई थी। फर्स्ट हाइट में जो है वो फर्स्ट वाली वैल्यू चेक हुई थी 154 वाली वैल्यू लिख दी। उसके बाद जो है वो ये हमारी कंडीशन को ट्रू कर रही थी, तो हमने यहाँ पे क्या था, 0 में 1 का इंक्रीमेंट किया था तो काउंट की वैल्यू जो है वो 1 बन गई थी। फिर इसके बाद जो है वो 140 वाली वैल्यू आई, उसको चेक किया। फिर स्टेप नंबर 5 में आए, ये हमारी कंडीशन को ट्रू नहीं कर, तो इस वजह से कंडीशन को ट्रू नहीं कर रही थी 144 वाली वैल्यू, तो हमने क्या है यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं किया, काउंट की वैल्यू जो है वो वैसे ही लिख दी गई। जो जो वैल्यू जो है, जो हाइट जो है वो हमारी कंडीशन को ट्रू कर रही है, उसके बाद जो है वो हम काउंट की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। जो वैल्यू हमारी जो है कंडीशन को ट्रू नहीं कर रही तो काउंट की वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी, उसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा। अब जो है वो 155 को चेक किया, 155 जब वो हमारी कंडीशन को ट्रू कर रही है, इस वजह से क्या है, 1 का एक और, पहले जो है काउंट की वैल्यू 1 थी, अब उसमें एक और इंक्रीमेंट किया 1 का, तो क्या है 2 बन गई। 164 वैल्यू चेक हुई इसी तरह से, तो क्या है हमारी वैल्यू देखा है हमारी कंडीशन को ट्रू कर रही है, तो यहाँ पे 2 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो काउंट की वैल्यू जो है वो 3 बन गई। इसी तरह 144 चेक हुआ, 144 जो है वो हमारी कंडीशन को ट्रू नहीं कर रहा था, इस वजह से काउंट की वैल्यू सेम 3 ही रही। 166 को देखा, काउंट की वैल्यू जो है वो हमारी जो है 166 वाली जो वैल्यू है हमारी कंडीशन को ट्रू नहीं कर रही, इस वजह से काउंट की वैल्यू जो है वो सेम वही रहेगी। यहाँ पे आपकी बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये आपने सही करेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे जो है वो काउंट की वैल्यू जो है वो 3 ही रहेगी। अब जो है सेकंड लास्ट वैल्यू है 160, जो है वो हमारी कंडीशन को ट्रू कर रही है। हमने देखा था कि हमारी कंडीशन जो थी वो 144 से ग्रेटर थी, 144 से ग्रेटर ही है ये वैल्यू 160 है, तो ये क्या है, हमारी काउंट की वैल्यू पहले जो थी वो 3 थी, एक और का इंक्रीमेंट किया तो इसमें 1 का इंक्रीमेंट हुआ, तो क्या है हमारी वैल्यू जो है वो 4 बन गई। इसी तरह से क्या है, लास्ट वैल्यू है 143 वाली जो वैल्यू है वो भी हमारी कंडीशन को ट्रू नहीं करती, इस वजह से जो है वो काउंट की वैल्यू में हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे 1 का, तो काउंट की वैल्यू जो है वो 4 ही आएगी। इस तरह से जो है वो सारी वैल्यूज़ हम जो है वो बारी बारी चेक हो जाएंगी। इससे काउंट ट्रेस टेबल से हमें क्या समझ आया कि हम इजीली जो है, अगर हमारे एल्गोरिदम में कोई मिस्टेक है या कोई एरर है, तो ट्रेस टेबल की मदद से हम उसको आसानी से करेक्ट कर सकते हैं।